हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है बंधन। नेहा किचन में खाना बना रही थी, तभी उसकी सासू माँ रसोई में आई और पीछे से उसका बाल खींचते हुए एक जोर का तमाचा मारते हुए बोली, महारानी कितना धीरे धीरे हाथ चलाती है तू, यहाँ भूख के मारे जान निकली जा रही है मेरी। नेहा ने हैरानी से अपनी सास को देखा और कहने लगी, माँ जी, अभी 1 घंटा पहले ही तो आपने नाश्ता किया था और अभी तो हमने दोपहर का खाना बनाया भी नहीं है। माँ जी, अभी तो दोपहर का खाना खाने का समय भी नहीं हुआ है और आप मुझे मार क्यों रही हो। तब उसकी सासू माँ कहने लगी कि अब तो मेरे खाने पीने पर नज़र रखेगी कि मैं कितने बजे खाऊं और कितना खाऊं कितना नहीं खाऊं। चुपचाप जल्दी से जाकर मेरे लिए खाना बना, मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तभी अचानक से समर घर आ गया और उसने अपनी आंखों से यह सब देख लिया। तब वह कहने लगा, माँ ये तुम क्या कर रही हो। अभी 1 घंटा पहले ही तो आपने मेरे साथ बैठकर नाश्ता किया था। मैं अपना पर्स घर पर भूल गया था तो आधे रास्ते से लौटकर अपना पर्स लेने घर चला आया। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी पत्नी को इस तरह से सताती हो। अरे माँ, इतनी छोटी सी बात पर तुमने मेरी पत्नी पर हाथ उठा दिया। नेहा रोने लगी और रोते रोते खाने लगी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। मैंने तो तुम्हें पहले भी कई बार बताया था कि माँ जी मुझे बहुत मारती हैं। तब समर कहने लगा, मुझे लगा कि माँ भी गुस्से में है इसलिए हाथ उठा दिया होगा। और माँ, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि गुस्सा आने पर कभी भी बहू पर हाथ मत उठाओ। माँ, तुम्हें तो मुझ पर भी गुस्सा आता है तो क्या तुम मुझ पर हाथ उठाती हो। तुम्हें मेरी बहन पर भी गुस्सा आता है तो क्या तुम उस पर भी हाथ उठाती हो। तुम्हें तो बड़ी बहू पर भी गुस्सा आता है, तब तो तुम बड़ी बहू पर हाथ नहीं उठाती, तो फिर मेरी पत्नी पर हाथ क्यों उठाती हो। अब तो उसकी माँ गुस्से से आग बबूला हो गई और कहने लगी, यह छोटे घर की लड़की है तो इसे मेरे हाथों से मार खाने की आदत डाल लेनी चाहिए। अब समर से यह सब सहन नहीं हो रहा था। उसने जवाब दिया, माँ अब बस बहुत हुआ, अब मैं इसे यहाँ पर रहने ही नहीं दूंगा। तो तुम इस पर हाथ कैसे उठाओगी। यह मेरी बीवी है, घर की कोई नौकरानी नहीं जो तुम इसके साथ इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो। और घर में लोग नौकरानी भी रखते हैं ना, तो उस पर हाथ नहीं उठाते। इसका मतलब तुम मेरी पत्नी को नौकरानी से भी ज़्यादा गिरी गुजरी समझती हो। मैं ही पागल था जो सोचता रहा कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मुझे इस घर में रहने की इच्छा ही नहीं है। तब उसकी माँ गुस्से में कहने लगी, हाँ तो तू अपनी पत्नी की इतनी ही तरफदारी कर रहा है तो तुझे मैं इस घर में रहने भी नहीं दूंगी। जितनी जल्दी हो सके अपना सामान पैक कर और निकल जा हमारे घर से। ये बात समर को चुभ गई थी। उन दोनों ने तुरंत ही अपना सारा सामान पैक किया और वह लोग घर से निकल गए। समर के पास अभी कोई ठिकाना नहीं था तो उसने नेहा को मायके भेज दिया और खुद अपने दोस्तों के घर पर जाकर अलग रहने की व्यवस्था करने लगा। नेहा बहुत परेशान रहती थी। नेहा को अपनी मायके आए हुए 15 दिन हो चुके थे। जब से वो अपने मायके में आई थी तब से उसकी भाभी तारा का व्यवहार थोड़ा रूखा रूखा सा था। नेहा की माँ सुनंदा जी कुछ महीने पहले बाथरूम में जाते वक्त फिसल कर गिर गई थी। तब से उन्होंने बिस्तर ही पकड़ लिया था। उनका इलाज एक बड़े अस्पताल में चल रहा था और डॉक्टर ने ऑपरेशन भी कर दिया था। डॉक्टर ने कहा था कि वह जल्द से जल्द चलने फिरने लगेंगी, लेकिन घर की बहू तारा पर काम का भार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए वो आजकल बहुत चिड़चिड़ी सी रहती थी। ऊपर से उसकी सहेलियाँ जब यह सब सुनती थीं तो वह उसे बार बार अपनी रसोई अलग करके आज़ाद होकर जीने की सलाह देती रहती थीं। इधर जब से उसे यह बात पता चली थी कि नेहा अपने ससुराल से अलग रहकर गृह गृहस्थी बसाना चाहती है, तब से तारा के मन में बहुत उथल पुथल हो रही थी और उसकी उलझनें बढ़ती जा रही थी। वह हमेशा सोचती रहती थी कि जब मेरी ननद अलग होकर अपनी ज़िंदगी आज़ादी से जी सकती है तो फिर मैं बेकार में ही सास के साथ रह रही हूँ। अब वहाँ तो बात कुछ और ही हो रही थी कि नेहा की सास छोटी सी छोटी बात पर नेहा पर हाथ उठा दिया करती थी। लेकिन यहाँ तारा को उसकी सास परेशान थोड़ी ना कर रही थी। समर नेहा से कह कर गया था कि 1 महीने के अंदर ही वह कभी भी रहने का इंतजाम कर लेगा और घर की रसोई के ज़रूरी सामान भी खरीद लेगा, फिर उसे लेने के लिए आ जाएगा। अब यह सब बातें तारा को चुभने लगी थी और वह अब सोच में पड़ गई थी कि दीदी तो अब आज़ाद होकर रहेंगी, लेकिन मुझे तो अब सास के साथ ही घुट घुट कर रहना पड़ेगा। खैर, एक दिन ऐसे ही जब तारा का पति अमित थका हारा ऑफिस से घर आया तो चाय नाश्ता देने के बाद तारा बोल पड़ी, सुनिए जी, आप भी अपने ऑफिस के आसपास ही एक किराए का मकान ढूंढ लो। यह सब सुनकर अमित हैरान रह गया और कहने लगा, यह सब तुम क्या बोल रही हो तारा। अपना घर होते हुए मैं किराए के मकान देखने क्यों जाऊं। तो तारा चिढ़ते हुए कहने लगी, आपको दिखाई नहीं दे रहा है आपकी बहन अपनी घर गृहस्थी अलग कर रही है। वो अपने सास से अलग रह सकती है तो मैं अपने सास से अलग क्यों नहीं रह सकती। माँ जी को हम लोग आराम से यहीं रहने देते हैं और हम लोग आराम से अपना किराए के घर में रहेंगे।
और वैसे भी हम आपके ऑफिस के पास ही कहीं मकान ले लेंगे तो आपके आने जाने का समय भी बच जाएगा और आप भी मेरे साथ ज़्यादा समय बिता पाएंगे। और वैसे भी आपके ऑफिस आने जाने में कितना ज़्यादा समय बर्बाद होता है। अमित हैरान रह गया। तभी नेहा बोल पड़ी, भाभी ये आप कैसी बातें कर रही हैं। कभी भी मेरी माँ ने आपको परेशान नहीं किया, आप पर हाथ नहीं उठाया, तो आप किराए के मकान में जाने की बात कर रही हो। तभी तारा चिढ़ गई और बोल पड़ी, माना कि तुम्हारी माँ ने कभी भी मुझे परेशान नहीं किया है, लेकिन क्या मुझे अपने पति के साथ अकेले रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अपना जीवन अकेले नहीं जी सकती। मेरी सारी सहेलियां अपने सास ससुर को छोड़कर अलग रहती हैं और अब तो आप भी अपनी सास को छोड़कर अलग रहने जा रही हो। फिर मेरे लिए ये सास का बंधन क्यों लगा रही हो। नेहा हैरानी से अपनी भाभी का चेहरा देखती रह गई और बोली, भाभी मेरी सास मुझ पर हाथ उठाती हैं। जब से मेरी शादी हुई है उन्होंने मुझे कई बार सताया है और मारा भी है। जब मेरे पति ने अपनी आंखों से सब देखा तब जाकर मेरे पति ने ये फैसला लिया है कि हम लोग अलग रहेंगे। वैसे भी मेरे घर में मेरे बड़े भैया और भाभी जी हैं, वो सब मिलकर पूरे घर को संभाल लेंगे और यहाँ पर तो मेरी माँ का आप सबके सिवाय और कोई नहीं है। भाभी फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो। तब तारा को गुस्सा आ गया और वह गुस्से में बोलने लगी, दीदी मुझे ये सब नहीं पता। अगर आप अपने पति के साथ अलग हो सकती हैं तो मैं भी अपनी ज़िंदगी आज़ादी से जीऊँगी। मैं क्या बिस्तर पर पड़ी हुई सास की सेवा करूँ। ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी। फिर सास ने बहू को सबक सिखाने के लिए बाहर हो रहे बहस के बीच में आवाज़ लगाते हुए बोली, बेटा ज़रा तुम लोग मेरे पास आओ, मुझे तुम लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। तीनों बच्चे कमरे में आ गए। तब सुनंदा जी धीमी और गंभीर स्वर में बोली, बहू माना कि मैं बिस्तर पर हूँ, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि मैं जल्द ही चलने फिरने लगूँगी, तो फिर अब किसी को भी मेरे बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और बहू तुम्हें तो अपनी सास से अलग रहना है ना, और इस घर से भी तो तुम शौक से अपनी घर गृहस्थी बसा सकती हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बेटा तुम्हारे पिताजी ने जो ज़मीन मेरे नाम पर ख़रीदा था वह ज़मीन मैं बेच देती हूँ और उसके सारे पैसे अपने नाम पर जमा करवा लेती हूँ और उसके बाद हर महीने उस पैसे पर मुझे जो ब्याज मिलेगा उससे मैं अपनी देखभाल के लिए नौकरानी लगवा लूँगी। मुझे किसी और के सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटी नेहा मैं जानती हूँ कि तुम कितनी परेशानी में हो। तुम्हें पति अच्छा मिल गया है जो तुम्हारा साथ दे रहा है। तुम अपनी घर गृहस्थी आराम से बसाओ। मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से के पैसे देकर ही जाऊंगी। और बहू आज मैं तुम्हें बोझ लगने लगी हूँ तो तुम्हें मैं अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं दूंगी। मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम में दान करने जा रही हूँ। यह सब सुनने के बाद अमित घबरा उठा और कहने लगा, माँ तुम भले ही मुझे अपनी प्रॉपर्टी दो या ना दो, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी अकेला छोड़कर किराए के घर में रहने के लिए नहीं जाऊँगा। और अगर तारा को अपनी घर गृहस्थी अलग करने का शौक है तो वो मुझे और इस घर को छोड़कर जा सकती है। और माँ तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है तो बेच दो, जिसको जो करना है कर लो। माँ मुझे आपसे एक पैसे की भी उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। एक बात और माँ, अगर तुम ही मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो तो जब तुम ठीक हो जाओगी और चलने फिरने के लायक हो जाओगी तब तुम्हारी जहाँ मर्जी होगी वहाँ रह लेना। लेकिन माँ मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा, ये तुम क्यों नहीं सोचती माँ। इतना कहकर अमित अपनी माँ के सामने फूट फूट कर रो पड़ा। अपने ही बेटे को अपने सामने इस तरह रोता देखकर सुनंदा जी की आंखें भी नम हो गईं और वह सोच में पड़ गईं कि बहू के कारण ही मेरा बेटा आज रो रहा है। उधर नेहा भी रोने लगी और कहने लगी, माँ जब मैं अपने घर गृहस्थी अलग कर लूँगी तो तुम्हें भी अपने पास ही रखूँगी। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेहा ने अमित से कहा कि तुम्हें माँ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और तुम माँ के खातिर अपनी घर गृहस्थी बर्बाद मत करो। तुम अपनी पत्नी के साथ आराम से रह सकते हो। मैं माँ को अपने साथ लेकर जाऊंगी और उनकी अच्छे से देखभाल करूंगी। अपने दोनों बच्चों की बातें सुनकर सुनंदा जी की आंखें आंसुओं से भर आई थी। ननद की बातें सुनकर अब तारा की भी आंखें नम हो गई थी। वो हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए। आपकी परिस्थितियाँ खराब हैं। उनकी स्थिति से मैं अपनी स्थिति को तालमेल करने लगी थी। यह बात बिल्कुल सच है कि दीदी के ससुराल वालों ने उनके साथ गलत किया है। उनकी सास उनके साथ बहुत अत्याचार करती हैं और उन पर हाथ भी उठाती हैं। इसीलिए दीदी और जीजा जी अपनी घर गृहस्थी अलग कर रही हैं। लेकिन माँ जी आपने तो आज तक मुझे डांट तक भी नहीं लगाई है। मेरी तो मति ही मारी गई थी, इसलिए शायद मैं अपनी घर गृहस्थी अलग करने की जिद करने लगी थी। मैं तो सबसे बड़ी गलती करने जा रही थी। मैं घर गृहस्थी के कारण अपने पति को खोना नहीं चाहती और ना ही एक माँ को उनके बेटे से अलग करना चाहूँगी। कुछ समय के लिए मैं अपनी सहेलियों की बातों में आ गई थी, इसलिए मेरा दिमाग खराब हो गया था, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है।
सुनिए जी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। और दीदी, आप अपनी घर गृहस्थी बसाने के लिए माँ जी को अपने साथ ले जाने की बात कर रही हैं। सच में दीदी, आपका दिल तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने ही जिद पकड़ रखी थी, क्योंकि मेरी मति मारी गई थी। खैर, जब तारा बार बार माफ़ी मांग ही रही थी, तो सबने उसको माफ़ कर दिया और सबने तारा को एक और मौका दे दिया। 2 महीने बाद समर अपने ससुराल वापस आ गया था नेहा को ले जाने के लिए। नेहा बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने पति के साथ अपनी नई घर गृहस्थी बसाने जा रही थी। और इधर तारा भी अपनी सास की पूरे मन से सेवा करने में लग गई थी, जिसके कारण कुछ ही दिनों में अब सुनंदा जी चलने फिरने के लायक हो गई थी। जैसे कि नेहा की माँ ने कहा था कि अपनी प्रॉपर्टी में वह 2 हिस्सा करेंगी। दोनों हिस्से में आधा हिस्सा उनकी बेटी का है और आधा हिस्सा उनके बेटे का है। अब तारा भी प्रॉपर्टी से ज़्यादा रिश्तों पर विश्वास करने लगी थी। उसे समझ में आ चुका था कि रिश्तों के आगे दौलत किसी काम की नहीं होती है। खैर, तारा तो सोचती रहती थी कि कल को अगर उसकी सास को कुछ हो गया तो सारे रुपये पैसे पड़े रह जाएंगे। इससे अच्छा है कि कुछ अच्छे काम करके पुण्य ही कमा लेती हूँ। दोस्तों, बहू ऐश आराम के लिए अपनी सास को अकेला छोड़ रही थी, लेकिन बेटी और बेटे ने मिलकर उन्हें अकेले नहीं रहने दिया। बच्चे अगर अच्छे संस्कार में पले हों तो अपने माँ बाप को हमेशा सहारा देते हैं। आज नेहा ने भी वही किया था। बहू अपनी सास को कभी भी अकेला छोड़ सकती है, लेकिन एक बेटा और एक बेटी कभी भी अपनी माँ को बेसहारा नहीं छोड़ सकते। जिस घर में बच्चे अपने माँ बाप को संभाल लेते हैं, उस घर में माँ बाप को कभी भी तकलीफ नहीं होती। जिस माँ ने अपने बच्चों को जन्म दिया, उसके मन को कभी भी दुखाना नहीं चाहिए। जिस माँ का कोई सहारा नहीं होता, उन्हीं का सहारा उनके बच्चे बनते हैं। इसलिए कभी भी अपनी माँ को अकेले और बेसहारा नहीं छोड़ना। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।